हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के कश्मीर के एरिया में अचानक से मॉनसूनल हिट या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण आप कह सकते हैं कि बादल फटने की एक मैसिव घटना देखने को मिली, जहां कुछ ही मिनटों के अंदर इतनी मैसिव रेनफॉल हुई कि उस स्थान पर भूस्खलन जैसी स्थिति निर्मित हुई। और यहां पर कई जो आंखों देखी घटना बताने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो हवाएं चली वो चक्रवात में चलने वाली हवाओं जैसी गति लिए हुए थीं। कई स्थानों पर हवा का जो वेग है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहता हुआ दिखाई दिया। एक मैसिव घटना है और यह मॉनसूनल हिट को समझने का भी एक अच्छा माध्यम हो सकती है। क्या हिमालय में अभी मॉनसूनल हिट बाकी है? अभी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, इसके बारे में भी समझेंगे और साथ में यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि अभी जो कश्मीर का वेदर है, क्या यह वेदर अभी अन्य घटनाओं को भी जन्म देगा। मैं चर्चा को स्टार्ट करूं उसके पहले याद रखिए कि स्टडी IQ के प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस, अर्थात वो बैचेस जो आने वाले 37 वीक्स में हर हफ्ते आपके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे, उन बैचेस में आप एनरोल कर हर हफ्ते 11,000 का ना केवल कैश प्राइस जीत सकते हैं, साथ ही आप अमृतसर के साथ पॉलिटी सब्जेक्ट को स्टार्ट भी कर सकते हैं। बैचेस टेक्निकली फ्री हैं, साथ में आपके पास वंडरफुल अपॉर्चुनिटी भी है। IAS एग्जाम की तैयारी के सबसे शानदार बैचेस और साथ ही ऑप्शनल के बैचेस ये भी स्टार्ट होने वाले हैं, आगे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। बट पहले हम आते हैं अपनी खबर पर, जहां पर आप पाएंगे कि बादल फटने की घटना हमें देखने को मिली जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में। आई थिंक आप परिचित हैं। अगर नहीं जानते हो तो समझ लें कि बादल फटने की एक घटना वास्तविकता में एक मैसिव रेनफॉल होती है, एक बहुत तीव्र गति से घटित होने वाली वर्षा होती है, जो कुछ ही मिनटों के अंदर एक स्थान पर इतनी वर्षा करा देती है कि वो स्थान जो है वो बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हो जाता है। अब यही स्थिति हमें कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में सोमवार को देखने को मिली, जहां बनिहाल क्षेत्र, यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आगे मैं अभी चर्चा करूंगा। इस स्थान पर बादल फटने से जो है वो तीव्र वर्षा हुई और जो इलाका है उसमें भारी भूस्खलन भी देखने को मिला। साथ ही जो अधिकारी है उनके द्वारा बताया गया कि भूस्खलन के बाद जो श्रीनगर से लेह जाने का राजमार्ग है, वहां पर भी वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और सही बात तो यह है कि ये जो राजमार्ग है ये काफी क्रूशियल है। अगर आपको ना पता हो तो श्रीनगर से लेह जाने वाला ये मार्ग हमें बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमारे सेंसिटिव एरियाज की। अर्थात ये रेनफॉल ना केवल हमारे लिए एक मैसिव डिजास्टर के रूप में है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी इस प्रकार की घटनाएं हमारे इतने सेंसिटिव एरिया में होना एक बड़ा कंसर्न रहा है भारत के लिए हमेशा से। जहां आप पाएंगे कि अचानक हुई इस भारी बारिश से जो उस स्थान का स्थानीय मौसम है यह ना केवल प्रभावित हुआ, इवन कई स्थानों पर जो है वो वाटर लॉगिंग भी देखने को मिली। अब प्रश्न यह है कि वास्तविकता में ये क्लाउड बस्टिंग या फिर मैं कहूं बादल का फटना ये होता क्यों है और ये मॉनसूनल हिट से कैसे संबंधित है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। याद रखें कि इस समय भारत में मॉनसून का जो फेज है ये रनिंग फेज है अभी। अब आपको शायद पता होगा और नहीं पता तो जान लीजिए भाई कि इस प्रकार से ये है भारत और इस स्थिति में आपको दिखाई देगा हमारा हिमालय का एरिया। अब हिमालयन इस पोर्शन में अभी के समय जो हवाएं हैं, पवनें हैं, अर्थात हमारी ट्रेड विंड जो एंटर कर रही है इंडिया में और कॉज कर रही है रेनफॉल और हमारे यहां चल रहा है मॉनसून का दौर, ये विंड डायरेक्टली हिट करती हैं हमारे हिमालयास के, आप पाएंगे इस पोर्शन में। इसे कहा जाता है हमारा पश्चिमी हिमालय। यहां पर आपको लद्दाख का एरिया, साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे प्लेसेस आपको दिखाई देते हैं और यहां पर आपको देखने को मिलता है मॉनसूनल हिट, डायरेक्टली मॉनसून का इस एरिया में अराइव करते हुए पहाड़ों से टकराना। अब ये जो विंड है, इन पवनों के अंदर आपको ह्यूज अमाउंट में मिलेगी आर्द्रता अर्थात नमी।
अब ये नमी ली हुई पवनें जब हिट करती हैं हिमालयास को, तो हाइट बढ़ने के साथ डियर ये विंड का जो विंडवर्ड साइड है अर्थात पवन आमुख क्षेत्र है, यहां पर मैसिव क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगता है। एक सहज स्थिति है बड़े मेघों का बनना और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा करना। लेकिन इस स्थिति में एक ट्विस्ट तब आ जाता है जब आप ये पाएंगे कि इस स्थान में निर्मित होने वाले ये जो मेघ हैं, इनका आकार ह्यूज होने लगे, बड़ा होने लगे और इतना बड़ा हो जाए कि उस एरिया में मैसिव रेनफॉल करा दे। और इसका आकार इतना बड़ा हो क्यों जाता है? तो इसका मुख्य कारण वास्तविकता में यहां पर स्थित पर्वतीय विन्यास है, अर्थात जो एरिया है वहां पर माउंटेन्स की लोकेशन है। और ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन अराइविंग विंड को कहीं से एस्केप नहीं होने देती, अर्थात बाहर नहीं निकलने देती, जिस कारण वो पवनें जिनके अंदर मैसिव अमाउंट में मॉइस्चर है, आर्द्रता है, ये इस स्थान पर एकत्रित होकर एक बड़े आकार के मेघ को जन्म देती है। और यह मेघ सैचुरेटेड कंडीशन में आने के बाद अर्थात संतृप्त होने के पश्चात इस स्थान में मैसिव रेनफॉल कॉज करता है। कश्मीर के इस एरिया में घटने वाली यह घटना न केवल मानसून से संबंधित है, बल्कि इस क्षेत्र में घटने वाली इस घटना के कारण आप पाएंगे कि यहां का जो सामरिक दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, उनसे कनेक्टिविटी भी लूज होती हुई दिखाई देती है। हमेशा से भारत के लिए समस्या रही है, बट चिंता की कोई बात नहीं है। भारत ने इसके अल्टरनेटिव के तौर पर बनिहाल क्षेत्र के पैरेलली बहुत सारी टनल्स का अर्थात सुरंगों का निर्माण करा है, जिससे हमारी कनेक्टिविटी ईयर लॉन्ग बनी रहती है। परंतु ऐसी घटनाएं हमें बताती हैं कि ना केवल ये एक नेचुरल क्लाइमेटिक डिजास्टर है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये इस पूरे डिजास्टर को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करता है। चलिए, आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूर महत्वपूर्ण रही होगी, बट साथ में ध्यान दीजिए, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है हमारे ऑप्शनल के बैचेस से जुड़ने की। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन बैचेस में मैं आपको पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 ये दोनों कवर कराने वाला हूं। और साथ ही इन बैचेस में ये बैचर प्रतिज्ञा प्लस फॉर्म में है, अर्थात आपको सारी फी जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करते हैं आपको रिटर्न कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, आपके पास हर वीक टेस्ट होंगे और साथ ही आप उस ऑप्शनल का हिस्सा होंगे डियर, जो ऑप्शनल अपने आप में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ना केवल इस दृष्टि से कि ये आपको 300 प्लस मार्क्स स्कोर कराने के साथ अप्रोच के साथ डिलीवर करा जाएगा, बल्कि इस दृष्टि से भी कि ये ऑप्शनल आपको आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 30 से 35 क्वेश्चंस जो अदर स्टूडेंट्स के लिए टफ होंगे डियर, देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होने वाले हैं अगर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। एक लाइव कोड का यूज करते हुए आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट विच इज कॉल्ड एज 14,999। इतना ही नहीं, यह भी ध्यान रखिए कि प्रतिज्ञा प्लस बैचेस में अमृतसर के साथ पॉलिटी को आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाते हुए आगे इन बैचेस में प्री, मेंस और अप टू इंटरव्यू तक की तैयारी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इन बैचेस में प्री क्वालिफाई होने पर फी रिटर्न करने का फीचर अवेलेबल है और साथ ही आपको हर हफ्ते 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा अगर आप टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं। तो इन बैचेस में भी एनरोल करने के लिए आपको ध्यान देना है कि ये बैचेस में क्लासेस 10 सितंबर से स्टार्ट होंगी। 24,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं बाय यूजिंग AK लाइव कोड। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।